राधे राधे दोस्तों। 2 अक्टूबर का दिन है आज और थर्सडे है। और पहले तो आप सबको दशहरा की मुबारकें, क्योंकि आज दशहरा है। और चलिए आज देखते हैं हम कि हमें गोल्ड और बीटीसी क्या करके देने वाला है। कोशिश करेंगे प्रेडिक्ट करने की। उससे पहले हम देख लेते हैं कि गोल्ड ने कल क्या किया था और बीटीसी ने क्या किया था, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ बनाई जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसको डेमो अकाउंट पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और देखा कीजिए कि वो लेवल्स प्ले होते हैं या नहीं होते और कितने % होते हैं। ठीक है, चलें गोल्ड की तरफ चलते हैं। और गोल्ड में कल हमने M15 में शायद एक लेवल दिया था, ये रहा वो लेवल। मैंने बोला था कि अगर गोल्ड यहाँ घूम रहा था उस समय इस कैंडल पे अगर गोल्ड इस ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट करता है और वापस इस बॉक्स में आता है तो आप सेल कर सकते हैं। अगर आपने इसको किया होगा तो आपने कहीं से भी किया हो, लेट्स सपोज आपने यहाँ से भी किया हो, तब भी ये 110 पिप ले गया है। ठीक है, बिल्कुल। और मतलब 150 पिप, 130-40 पिप ये चला है। अगर मैं बिल्कुल हाई से कैलकुलेट कर लूँ लो तक तो 160-70 पिप चला है, मतलब 100 पिप आपने कवर पक्का किया होगा। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये प्ले हो चुका है लेवल। चलिए आज देखते हैं गोल्ड क्या कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वीकली तो आपको पता ही है अभी बुलिश हुई है और ये लास्ट वीक में मतलब बुलिश थी और अभी बुलिश है। आप देखते हैं डेली में देखिए, कल जैसे प्रेडिक्ट कर रहा था मैं कि ये शायद कि ऊपर जाए और वापस रोजी कैंडल बन जाए, और ये रोजी बन चुकी है। ठीक है, मतलब अभी सेलर्स इसको सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, रिजेक्शंस हैं। अब चलते हैं H4 में। H4 में अगर देखा जाए तो मैं अगर हाई मार्क कर लूँ एक बार, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि ये जो लेवल है ना, इस बात को ध्यान से समझना, ये यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक और यहाँ तक, या यहाँ तक ले लेते हैं रेड कैंडल के बॉडी तक। ठीक है, अब अगर ये H4 इनगल्फ कर जाता है इस कैंडल को, रेड वाली कैंडल को, अगर गोल्ड इस कैंडल को इनगल्फ कर जाता है, ठीक है, अपसाइड बंद हो जाता है, तो आप M15 में बाय कर सकते हैं जब भी डिमांड पे मिले। ठीक है, ऑर्डर फ्लो पे मिले, ठीक है, जो भी आप समझते हैं उसको। और जब तक ये इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आप इसको बाय देख सकते हैं। H4 इसके नीचे बंद होनी चाहिए रेड में। ठीक है, फिर आप इसको सेल देखना शुरू कर दीजिएगा, फिर ये डेफिनेटली इस लेवल तक आएगा। ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर रहा हूँ, ये कैंडल ही मार्क कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन चलो यहाँ तक कर देते हैं। इस जोन को अगर हम करें तो यही बनेगी। ठीक है, चलिए यही एक वो है, इसको अपसाइड यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चलो यहाँ तक ले लेता हूँ ताकि इस कैंडल को भी कवर किया जा सके। अगर ये कैंडल डाउन साइड बंद हो जाती है यहाँ पे तो फिर हम इसको सेल देखेंगे, और अदरवाइज ये यहाँ से अगर ऊपर बंद हो जाती है H4 तो हम इसको बुलिश देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो गोल्ड बुलिश ही है। ठीक है, आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब चलते हैं H1 में। लेकिन गोल्ड को हमें अभी ऐसी सिचुएशन है कि आपको सेल ही देखना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो H4 एंगल्फ कर जाता है तो आप बाय ही देखिएगा, सेल मत कीजिएगा। इस चक्कर में मत रहना कि गोल्ड बहुत ऊपर है तो और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा, यहाँ से सेल होना चाहिए, नहीं। ठीक है, जो आपको दिखाए उसी पे आप ट्रस्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए। अभी आप देखेंगे तो कल जो ट्रेड हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शाम को दी थी US सेशन में, वो यहाँ से बाय की थी उसने, 200 पिप दिए हैं, 180 पिप आप चेक कर सकते हैं। और जब तक ये इसका ब्रेकआउट नहीं करता इसको सेल नहीं करना चाहिए, अगर मैं H1 की बात करूँ। ठीक है, क्योंकि H1 और H4 दोनों डिफरेंट चल रहे हैं। ये अगर ऐसे करे, इस तरह से चले, तो इसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट करे तो आप सेल कर सकते हैं, इससे 100, 200, 300 ले सकते हैं, जितने भी देगा, लेकिन एविडेंस के साथ। अब चलते हैं M15 में। M15 में भी देखोगे तो ये एक डिमांड है जिसका ये ब्रेकआउट कर चुका है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेन फोकस H1 पे रखिएगा, सॉरी H4 पे। और H4 अगर वहाँ से इनगल्फ कर सकता है, कर जाता है डाउन साइड, ब्रेकआउट कर जाता है, तो आप उसको सेल देखिएगा, और अदरवाइज अगर वो बुलिश हो जाता है तो आप बाय देखिएगा। M15 की बात करें तो ये एक लेवल है जहाँ से आप सेल देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आज रिस्की है। ठीक है, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि डेमो प्रैक्टिस पे आपका जाएगा कुछ और मिलेगा तो पेशेंस, सब्र और प्रैक्टिस। ठीक है,
आप यहाँ से कीजिएगा, इसको सेंटर से कीजिएगा और या फिर डाउन साइड से कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से भी कर सकते हैं आप 83 से 84 से, और इसको यहाँ तक के लिए या इसके नीचे तक के लिए कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब अगर आप जब ये यहाँ पहुँचता है उस समय आप एविडेंस नहीं देखना चाहते या कुछ ऐसा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उस पर आपको ट्रेड सेटअप अगर बनेगा तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा डेमो पे, तो फिर देखते हैं। चलें अब चलते हैं हम बीटीसी की तरफ। बीटीसी को देख लेते हैं कल क्या किया था बीटीसी और आज क्या कर सकता है। ये M15 ही है। M15 में 2 लेवल बोले थे सेल के लिए, पहला ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुका ही नहीं है। यहाँ तो अगर आपका स्टॉप लॉस लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लेवल ये बोला था, और यहाँ से 50-60 पिप का अगर एसएल देखोगे तो कल मैंने ट्रेड किया था इसके ऊपर, इसने दिए हैं 100 पिप से ज़्यादा, 80-90 पिप, और फिर ये रिवर्स कर गया, ठीक है, इस लेवल पे। मतलब ये समझ लीजिए अगर दोनों लेवल पे ट्रेड किया है तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ और आज प्रेडिक्ट करते हैं कि बीटीसी क्या कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जब तक ये इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करेगा नीचे, तब तक आप इसको सेल मत देखिएगा। लेकिन कल भी मतलब इस वीक भी इसने इसको टच किया और ये अपसाइड जा रहा है, ठीक है। और अगर डेली को देखें तो ये मोरबोजू कैंडल बंद की है इसने कल की, ठीक है, तो ये बुलिश की निशानी है कि और ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको बाय और सेल कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी इस सेल जोन में देखें H4 का ये लेवल ब्रेकआउट कर चुका है सीधा बिना उसके, क्योंकि डेली मोरबोजू H4, ये देखें मोरबोजू बन रही है लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो इसको बुलिश ही देखना चाहिए ज़्यादातर, तो फिर भी हम रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं कहाँ से मिल सकता है। तो इस वजह से हम रिवर्सल भी फाइंड आउट करेंगे कहाँ हम इसको विल ट्राई टू फाइंड आउट इसकी रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से तो ये एक बन रही है यहाँ पर, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है जो हमें सेल के लिए जहाँ से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इसको और छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलें तो सेल का ये लेवल है, ठीक है, और दूसरा ये लेवल है, ठीक है, 2 लेवल तो है ही हैं। और बाय के लिए इस स्पोर्ट से आप ट्राई कर सकते हैं इसको बाय, ठीक है, इस स्पोर्ट से। ठीक है, सेकंड स्पोर्ट फिर नीचे ये वाली तो बहुत दूर है, ठीक है, यहाँ कहीं से भी बाय किया जा सकता है लेकिन एविडेंस के साथ। मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे अभी आएगा, अभी तो ये थोड़ी सी लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बीटीसी कुछ भी कर सकता है एक दिन के अंदर, वाला लेवल है 15 में ब्रेकआउट करके अपसाइड चला जाए तो यहाँ तो बड़ा अभी $5000 नीचे आना इसके लिए मुमकिन नहीं है कि एकदम से आ जाएगा। फिर भी अगर इस जगह भी आपको मिले तो आप इसको एविडेंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह, ठीक है जी। तो ये देखते हैं आज गोल्ड क्या करता है। कल बहुत मज़ेदार दिन होने वाला है क्योंकि फ्राइडे है और कल गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहेगी, ठीक है। चलें पहले आज को देख लेते हैं कि क्या होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, डेमो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।